नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो आज हम कर रहे हैं भारतीय संविधान की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? भारतीय संविधान की। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि अब हम टॉपिक वाइज और सीरियल से पढ़ेंगे ना, 1 से लेकर 100 तक, मतलब अंत तक। तो आज जो हमने शुरुआत की है वो हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के बारे में ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान है क्या, संविधान किसे कहते हैं, इस बात की हमें क्या होनी चाहिए, पूर्णतः क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और संविधान एक ऐसा टॉपिक है ना कि मतलब सब्जेक्ट कह सकते हो। कई लोग बोल देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, जबकि हम राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ रहे। राजनीति विज्ञान का एक पार्ट होता है दोस्तों जिसे बोलते हैं संविधान, वो संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान सभी को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। ये अपने दैनिक जीवन में भी काम आता है। दैनिक जीवन में कैसे काम आता है? देखो मित्रों, क्या होता है कि संविधान वैसे तो राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, IAS, RS ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें संविधान से प्रश्न नहीं आए हो। तो एक तो हमारी पढ़ाई के लिए काम आ गया, दूसरी हमारी जानकारी के लिए जरूरी होना चाहिए संविधान। अगर किसी भी व्यक्ति को उसके संविधान का ज्ञान है, भारतीय संविधान का ज्ञान है, तो उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं कर सकता, न वो क्या हो किसी भी कानूनी कार्रवाई में नहीं फंस सकता, क्योंकि उसे क्या है कि देश के संविधान का मतलब नियम और कानूनों का उसको पता होगा। तो हम आज जो बात कर रहे हैं वो संविधान की कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे अगर कोई पूछे या आप किससे पूछे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो दोस्तों मैंने अधिकतर आंसर सुना है, कई छात्र बोलते हैं एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर आपको नहीं करना। मैंने क्या पूछा है, प्रश्न का ध्यान रखिए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो भारतीय संविधान को बनाया था दोस्तों संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। आपको भीमराव अंबेडकर जी नहीं करना है। देखिए, अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है, निम्न में से ऑप्शन दिए हुए जैसे जवाहरलाल नेहरू है ना, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और यह आ जाए क्या नाम, भीमराव अंबेडकर, तो आप बोल सकते हैं। बाकी आप क्या बोलोगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है? भारतीय संविधान को बनाया है संविधान सभा ने बनाया है। अरे भाई, भारतीय संविधान सभा में कुल 389 लोग थे, ठीक है। तो इन पूरे 389 में भी तो भीमराव अंबेडकर भी तो शामिल थे। तो इसका मतलब इन सब ने मिलकर बनाया। अभी मैं पूछूंगा आप नौकरी कैसे लगे, तो क्या मेरे संविधान पढ़ाने से लगे या मैथ रीजनिंग पढ़ाने से लगे? आपने गोल स्टडी से क्या किया है? अध्ययन किया है। तो गोल स्टडी अध्ययन करने से आप लगे हैं, तो आप क्या नाम लेंगे कि हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो श्रेय दिया जाता है गोल स्टडी को दिया जाता है ना। तो गोल स्टडी में एक व्यक्ति को थोड़ी दे सकते हैं आप कि हमने उसके अंदर हिंदी पढ़ी थी इसलिए नौकरी लग गए। तो सब टीचरों ने मिलकर आपको पढ़ाया है। तो किसने पढ़ाया आपको? गोल स्टडी ने। तो उसी प्रकार हमारे देश का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया। मतलब संविधान सभा में जितने लोग उपस्थित थे उन सब ने मिलकर बनाया। क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को महत्व देते हैं तो बाकी 388 लोगों का महत्व कम हो जाता है, तो कम नहीं होता है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न समझ में आया आपके कि संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा को किसने बनाया? तो संविधान सभा को बनाया है कैबिनेट मिशन ने। किसने बनाया है? मतलब संविधान सभा का बनने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन है। ऐसे हम इस पर चर्चा करेंगे। ये तो कुछ प्रश्न थे दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करते हैं? भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, पहले परिभाषा, संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी राज्य में राज करने के लिए, वहाँ पे सरकार चलाने के लिए, आप ऐसे मान लीजिए कानूनों की है ना, नियमों की एक ऐसी किताब जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। या आप अपनी परिभाषा में सीधे से समझिए कि नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान सब में होता है। अपने घर का भी तो संविधान होता है कि आपको उठना है, काम करना है, पढ़ना है ना। तो जो भी चीजें नियम हैं वो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो भारतीयों ने कहा कि भाई हम देश को हमें आजाद कीजिए अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको आजाद कर देंगे। तो आजाद होके करोगे क्या? कि आप तो गुलाम थे, और दोस्तों वास्तव में हम गुलाम थे, कि हम पहले
भाई आप कहोगे गुलाम वंश हुआ है, खिलजी वंश हुआ है, कई वंश हुए ना, आप मुगल वंश हुआ है, मुगलों के बाद ये अंग्रेज है, कि पहले पृथ्वीराज चौहान का शासन था, तो मतलब तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई तो शासक करेगा ही करेगा, कि तुम्हें अगर शासन करना आता तो हम आपको गुलाम क्यों बनाते, तो तुम तो गुलाम ही हो, क्या करोगे, आज़ाद होगे, बोले हम हमारा संविधान बनाएंगे। तो कि बनाओ, कैसे बनाओगे, तो भारतीय लोगों को यह कहा गया, ब्रिटेन की संसद में एक नियम पास हुआ कि भारत को आज़ाद करो और भारत की एक संविधान सभा बनाओ, ताकि उसका क्या हो, देश का संविधान बने और वो देश आज़ाद होने के बाद क्या है, अपने कार्य कर सके। दोस्तों तो देखिए कि संविधान बनाने के लिए क्या किया गया कि भारत में किसका गठन किया जाएगा, एक संविधान सभा का। किसका है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि संविधान किसने बनाया है, तो भारत की संविधान सभा ने बनाया। अब इस संविधान सभा का जो आधार है, संविधान सभा का जो आधार है, वो आधार क्या है दोस्तों, संविधान सभा का आधार है वो है कैबिनेट मिशन। क्या है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, आई बात समझ में। संविधान का आधार क्या है, संविधान सभा, और संविधान सभा का आधार क्या है, कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत के अंदर, तो भारत कैबिनेट मिशन जो आया है 1946 में आया है, मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया है। इस कैबिनेट मिशन में प्रश्न जो आते हैं वो देखिए दोस्तों, प्रश्न ये आते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है वो कितने सदस्य था। प्रश्न क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, एक क्या आया है, इसका अध्यक्ष बन के आया है। ठीक है, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष, और 2 क्या है, इसके सदस्य हैं। तो दोस्तों प्रश्न आता है कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप कर सकते हैं लॉरेंस। कौन था, लॉरेंस इसका क्या था, अध्यक्ष था, और 2 और सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और एक था स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य दल जब भारत आया और इसने आके कहा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने कह तो दिया कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा, तो इन्होंने कहा कि भारत जो है, भारत की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में 10 लाख का भाग दीजिए। दोस्तों कितने का भाग देना है, 10 लाख का। और जब वो पूरी जनसंख्या में 10 लाख का भाग दिया तो आंसर क्या आएंगे, 389 सदस्य। तो ये निश्चित हो गया कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे, 389 सदस्य होंगे। दोस्तों अब ये 389 सदस्य आएंगे कहां से, तो उस समय जो हमारा भारत था दोस्तों, वो भारत क्या है, भारत 3 भागों में बटा हुआ था, है ना। क्या 3 जगह से आएंगे, कहां कहां से, तो पहला देखिए, एक था ब्रिटिश भारत। क्या था, ब्रिटिश भारत। ठीक है, दूसरा देसी रियासत, दूसरी क्या था, देसी रियासत। और तीसरा जो भारत था वो था दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ये 389 सदस्य यहां से आने थे। दोस्तों पहला प्रश्न तो यह आ जाता है कि भारत में जो संविधान सभा के सदस्य आए वो कितनी जनसंख्या का नेतृत्व कर रहे थे, तो प्रति एक सदस्य 10 लाख का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, अब भारत 3 भागों में था। ब्रिटिश भारत मतलब जहां अंग्रेजों ने, मतलब इंग्लैंड ने क्या कर रखा है, शासन कर रखा है, उसको कहते हैं ब्रिटिश भारत। देसी रियासत ये स्वतंत्र थी। 1857 की क्रांति के बाद राजा स्वतंत्र थे, राजा अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, तो देसी रियासतें वो कहलाएगी स्वतंत्र। और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अभी दिल्ली है, पांडिचेरी है, वैसे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता दोस्तों, तो वो उस समय केंद्र शासित प्रदेश और थे। तो इन 3 भागों में भारत था, तो इन 389 सदस्यों को ऐसे बांटना था। तो कैसे बांटा गया, प्रश्न आता है ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य आए, 292, याद रखना है। देसी रियासतों से कितने आए, 93। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे दोस्तों, 4। ये देख लीजिए, 4 3 7 और 2 9, 9 9 18, 2 और 1 3, कितने सदस्य हो गए, 389 सदस्य थे। पहला प्रश्न, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से कितने आए, 292। देसी रियासतों से कितने आए, 93। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के अंदर बहुत सारी रियासतें थी, है ना। 562 रियासतें अलग अलग थी, मतलब भारत 562 रियासतों में अलग अलग बटा हुआ था। तो उनमें से फिर एकीकरण करके कम किया गया, तो 93 रियासतें। प्रश्न 1 कि ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा है, तो वो है हैदराबाद रियासतों में, ऐसा है ना। और केंद्र शासित प्रदेश, निम्न प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो आपको उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश 4 थे उनके नाम याद रखने। देखो ट्रिक बता रहा हूं आपको, ABCD। क्या है, ABCD। ए यानी दोस्तों क्या होगा,
अब आपको नाम से पता चल जाएगा कि 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से निम्न में से कौन सा नहीं था, ऐसा प्रश्न आता है। तो ए यानी होता है अजमेर, क्या होता है अजमेर। बी यानी होता है बलूचिस्तान। सी यानी होता है दोस्तों कुर्ग। और डी यानी होता है दोस्तों दिल्ली। मतलब ये उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये 93 क्या थी, रियासतें थी। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए अब आगे अध्ययन करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, ये बात यहाँ निश्चित हो गई। अब देखिए कुछ थोड़ा सा अध्ययन जो अपन करते हैं वो ये करते हैं संविधान सभा शब्द के ऊपर करते हैं। किस पे करते हैं, संविधान सभा शब्द पे। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं, कुछ प्रश्न ऐसा आ जाते हैं, संविधान सभा शब्द। तो हमारे यहाँ के संविधान सभा शब्द के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कब कब क्या क्या मांग की गई है। तो एक तो है 1895 का बाल गंगाधर तिलक, 1895 के बाल गंगाधर तिलक का एक विधेयक है जिसका नाम है स्वराज्य। क्या नाम है, स्वराज्य विधेयक। वहां इस शब्द का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो कहां कहां मिल गया, 1895 में मिल गया है, 1922 में गांधी जी ने कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इस बात का भी उल्लेख यहां है दोस्तों। इसके अलावा एक प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण आता है वो आता है कि संविधान सभा के लिए भारत है ना कि संविधान सभा का प्रतिपादक। देखिए दोस्तों यहां से ध्यान से सुनिएगा ना, संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो संविधान सभा का जो प्रतिपादक है वो है M.N. राय। कौन थे दोस्तों, M.N. राय। पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। क्या है दोस्तों, ये हमारे संविधान सभा के प्रतिपादक हैं। कई बार लोग भीमराव अंबेडकर कर देते हैं, ये भीमराव अंबेडकर नहीं है। संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो M.N. राय को। ये बहुत बार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या है कि संविधान सभा शब्द की क्या की है, इस शब्द की मांग की है। इन्होंने क्या मांग की, भारत में संविधान सभा शब्द की मांग किसने की है, तो M.N. राय ने की है। तो इसलिए या तो फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि मानवेंद्र नाथ राय है ना, प्रतिपादक इनको है ना। अब देखिए मांग इन्होंने की है, तो मांग जो इनकी पार्टी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो इन्होंने इसकी मांग जो की है वो है ना, वो इसकी मांग के लिए आती है 1934 के अंदर। क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया है कि इस चीज की मांग की है M.N. राय ने। तो ऐसे दोस्तों करके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, प्रतिपादक कौन है ना। तो और फिर आते हैं कि हमारा जो संविधान सभा है, संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे। ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे जिन पे हम अध्ययन करेंगे। तो ये संविधान सभा शब्द था। अब देखिए कि भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा बनी है तो उसकी बैठकें भी तो स्टार्ट होगी। तो आज हम उन बैठकों के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा के बनाओ संविधान, आपने एक शब्द सुना है कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। कितने लगे हैं, 18 दिन। तो इसका पहला दिन कौन सा था है ना, या अंतिम दिन कौन सा था है ना। और लगभग जो खर्च हुए हैं, पैसा जो खर्च हुआ है, लगभग आप मान सकते हैं 64 लाख रुपए भारतीय संविधान पे क्या हुए दोस्तों, खर्च हुए हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो प्रश्न आते हैं उन पे अध्ययन करते हैं कि जब देश का संविधान बनना स्टार्ट हुआ है तो वो कैसे बना। तो संविधान किसने बनाया, मैंने पूछा आपको बार बार, भारतीय संविधान सभा ने। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, किसके लिए, संविधान सभा के लिए है ना। तो संविधान सभा के चुनाव दोस्तों 1946 में संविधान सभा का, जुलाई 1946 में क्या हुआ है, संविधान सभा का चुनाव हुआ है। जब इसका संविधान सभा का चुनाव हुआ है तो चुनाव में क्या है कि हमारे यहाँ पार्टियां जीत के आई है। क्या ये पार्टी, उस समय भी एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। क्या नाम था, कांग्रेस पार्टी। एक हमारे थी लिंग, जिसको बोलते हैं हम मुस्लिम लिंग। ठीक है दोस्तों, और कुछ अन्य पार्टियां ऐसे और थी। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी आई थी वो आई है कांग्रेस पार्टी,
जो लगभग 207-8 सीटें जीत के आई थी, और मुस्लिम लीग है वो आई है 73 सीटें जीत के ना, ये 208 सीटें जीत के आई है और मुस्लिम लीग आई 73 सीटें जीत के आई है। तो और अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी सीटें जीत के आई है। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, और इस पार्टी में वो शामिल नहीं हुए ना, ये अलग चले गए। तो अब दोस्तों जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका संविधान, और इस संविधान की प्रथम बैठक। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हम यहां से आप समझना स्टार्ट कीजिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक। दोस्तों प्रश्न यही आता है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है वो कब हुई है? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है। कहाँ हुई है प्रथम बैठक? तो ये प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, स्थान आ गया नई दिल्ली में। अब बैठक होती है तो बैठक में क्या होता है कि एक तो बोलने वाला होता है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो बोलने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं वक्ता। तो हम इसको क्या लिखेंगे? प्रथम वक्ता। क्या होगा? प्रथम वक्ता। कि संविधान सभा के बैठक का प्रथम वक्ता कौन था? तो जो प्रथम वक्ता थे दोस्तों, वो प्रथम वक्ता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति, जब मैं आपको भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब इनका जिक्र करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो 2 हाथों से एक साथ लिख लिया करते थे ना, इनके 2 दिमाग हुआ करते थे ना। 2 हाथों से तो कई लोग लिख लेते हैं, परंतु इनके क्या थे? 2 दिमाग थे, 2 अलग अलग चीज लिख लिया करते थे। ऐसे व्यक्ति थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये तो क्या वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता। वैसे ये भी क्या है? संविधान सभा को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे, वक्ता। अब क्या हुआ कि इसमें जो संविधान सभा थी इसके अंदर प्रथम क्या बनाया गया है? प्रथम अध्यक्ष। पर यह प्रश्न खूब बार आया दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम, मैंने प्रथम अध्यक्ष बोला है, मैंने न तो स्थायी बोला है और ना ही अस्थायी बोला है, मैं संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बोल रहा हूं दोस्तों भी, है ना। आपको प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या करोगे आप? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब दोस्तों प्रश्न कई बार ऐसा जाता है कि ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष भी। अब इसके नाम के आगे यहां लिखा हुआ आ जाएगा अस्थायी। अगर आपको पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो कारण भी होता है, इन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया गया दोस्तों, ना। प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि इन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया वरिष्ठता के आधार पर। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। मतलब जो बुजुर्ग होता है उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जो वरिष्ठता का आधार है दोस्तों, हमने कहां से लिया है? ये वरिष्ठता का आधार जो हमने लिया है वो लिया हमने फ्रांस से। कहां से लिया है? फ्रांस से लिया। कहां से लिया? फ्रांस से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अगर अध्यक्ष बनाया तो कोई इनका नाम भी तो लेगा पहले। उसको हम बोलते हैं, जैसे अपने गांव में या स्कूल में आपने देखा होगा मॉनिटर बनाते हैं, तो मॉनिटर बनाने के लिए कोई नाम तो लेता है पहले। तो नाम देने वाले को क्या बोलते हैं? एक को तो हम बोलते हैं प्रस्तावक। क्या बोलते हैं? प्रस्तावक। और फिर जो हाँ समर्थन देता है उसको बोलते हैं अनुमोदक। क्या बोलते हैं? अनुमोदक। तो दोस्तों देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे पहले नाम किसने लिया है? अनुमोदक कौन है? तो नाम लिया है जे.बी. कृपलानी ने। मतलब जे.बी. कृपलानी ने कहा कि हम आज इनको क्या बनाते हैं? अध्यक्ष के लिए नामित करते हैं, मतलब इनका नाम लेते हैं। तो इनका समर्थन किसने किया? तो अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न क्या है? ध्यान समझिएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो भी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। और वरिष्ठता का आधार हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। इनके नाम का प्रस्तावक कौन बने? जे.बी. कृपलानी। और इनके नाम के अनुमोदक कौन बोले? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, जीवनदास भगवनदास कृपलानी। तो संविधान सभा की ये हमारी हुई है दोस्तों पहली बैठक, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अध्ययन करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। ये पहली बैठक का अपन ने अध्ययन किया था, ठीक है। प्रश्न ऐसे आते हैं। प्रश्न किस प्रकार आते हैं? प्रथम बैठक कब हुई थी? द्वितीय बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बैठक समय अध्यक्ष कौन था? तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। प्रश्न क्या है? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई?
तो क्या बोले 2 दिन बाद। पहले क्या थी 9 दिसंबर दोस्तों, तो अब आगे क्या आएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई है, दूसरी बैठक हुई है। इस दूसरी बैठक में क्या बनाया गया, इस दूसरी बैठक में बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष, परंतु क्या संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष। क्या कहोगे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया है, ये प्रश्न आता है। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, और क्या बात आई थी कि संविधान सभा का अस्थायी। यहां क्या है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ा रहे हैं हमें याद है, पर प्रश्न इनमें से आ जाते हैं, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। एक संविधान सभा में हमारे यहाँ बनाया गया है सलाहकार। क्या बनाया गया है दोस्तों, संविधान सभा का सलाहकार। अब संविधान सभा का जो सलाहकार है वो कौन थे, ये प्रश्न खूब बार आया है। संविधान सभा के सलाहकार तो वो थे BN राव। अब कुछ बच्चों को क्या हो जाता है कि इसको पढ़ने में भूल कर जाते हैं, वो पूछ रहे हैं संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। अब BN राव को कई बार क्या पहला ऑप्शन भीमराव लिखा हुआ जाता है, तो भीमराव गिन लेते हैं, पर दोस्तों ये भीमराव नहीं है, BN राव है। प्रश्न आता है BN राव का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम देखिए बिनेगल नरसिम्ह राव। क्या हो गया, BN राव। दोस्तों ये BN राव वही हैं जिनका सर्वोच्च न्यायालय जो कौन सा विश्व का है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे भी क्या रहे हुए हैं, ये न्यायाधीश रहे हैं, वो BN राव है। तो ये क्या सलाहकार हैं। दूसरी बैठक में क्या किया गया, दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष को चुना गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सलाहकार कौन थे, BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। इसी प्रकार अपन हम तीसरी बैठक पे बात करेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन पढ़ते हैं तीसरी बैठक के बारे में। दूसरी बैठक कंप्लीट, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक वही 2 दिन बाद जो बैठकें आ रही है, क्रम का ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद भी बैठकें हो रही है। क्या लिखेंगे हम, संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो यह तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को ये हुई। अब इस तीसरी बैठक में क्या किया गया है, तो देखिए तीसरी बैठक ये हो गई है। यहां क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया ना। तीसरी बैठक में क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा है वो किसने रखा है, यहां से महत्वपूर्ण बात है, वो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा है दोस्तों। किसने रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। कि हम लोग, जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य नौकरी लगना, आप नौकरी लगने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो वैसे इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि हम देश का क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। तो उनका तो बनाओ, हमारा उद्देश्य क्या, संविधान बनाओ। क्या करेंगे, तो क्या हमारे यहाँ समितियां बनाओ। तो इन्होंने क्या बनाई है, बहुत सारी समितियां बनाई है। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर हमारे संविधान की क्या बनी है दोस्तों, प्रस्तावना बनी है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना से याद रखना है कि तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। और उस दिन क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को उसको मान्यता दे दी गई। और बाद में जाके यही हमारे देश के संविधान की क्या बनी है, प्रस्तावना बनी। इसी समय 2 चीज बातें और कर लेते हैं अपन। देखिए क्या किया गया था, हमारे सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया, सचिव। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे KM मुंशी। क्या नाम है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी को क्या बनाया गया कि हमारे यहाँ क्या है, सचिव। इसके अलावा क्या और आ जाता है प्रश्न, तो लोगों के प्रश्न आता है कि इसे संविधान सभा में अध्यक्ष तो आप देख रहे हैं दोस्तों, परंतु क्या है, उपाध्यक्ष भी तो बना होगा कोई, है ना। तो संविधान सभा में अध्यक्ष तो कौन, पहले मैंने बता दिया है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम। क्या बात कर रहा हूं, प्रथम। ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम हमेशा प्रथम याद रखते हैं, अध्यक्ष को याद रखते हैं, उपाध्यक्ष को कोई याद नहीं रखता। संविधान सभा का जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। क्या नाम थे, HC मुखर्जी। क्या बनाए गए हैं, संविधान सभा के क्या हैं, उपाध्यक्ष। तो ये हमारी तीसरी बैठक हुई। और अब बना दी गई है समितियां, कि देश का क्या स्टार्ट कर दिया है, संविधान बनना स्टार्ट कर दिया है। जैसे झंडा कैसा होगा, झंडा समिति।
ठीक है। संघ कैसा होगा, संघ समिति। मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकार समिति, है ना। मूल कर्तव्य होंगे तो मूल कर्तव्य समिति। ऐसे मतलब समितियां बनाई गई बहुत सारी, है ना। तो उन समितियां बनने के बाद हमारे देश का क्या हुआ है, संविधान स्टार्ट हुआ, जिसकी चर्चा अपन अब अगली कक्षा के अंदर करेंगे कि देश का संविधान। ये भी आज मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, नॉर्मल से हमारे संविधान क्या होता है और संविधान जो बनना स्टार्ट हुआ है वो संविधान सभा ने बनाया है, और संविधान सभा ने बैठकें किस प्रकार हुई, कुल मिला के आप संविधान सभा की बैठकें। हम संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब आपके आएगी आगे संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान के पूरे भाग 1 से लेकर जितने भी आपके 395 वहां तक पूरे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का जो होता है दोस्तों, देखिए हिस्ट्री होती है वो कहानी के माध्यम से समझाई जाती है। ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो वो दोस्तों किसके माध्यम से, नक्शे के माध्यम से समझाई जाती है। एक पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न तो नक्शे हैं न कहानियां हैं, फिर भी मैं इसमें कोशिश करूंगा आपको नक्शे और कहानियों के माध्यम से समझाने की। स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो थोड़ा समझने का होता है ना। लोग बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, बोरिंग कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है। जो चीज़ आप छोड़ते हैं उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, आते नहीं। आप कहते हैं वो टफ आया था, टफ कुछ नहीं था। मैं दोस्तों आज आपके छाता तो मूल अधिकार स्टार्ट कर सकता था, वो आपको भी आते हैं, दुनिया को भी आते हैं, तो इजी लगते। तो अपन क्या कर रहे हैं, शुरू से पढ़ना आपका अध्ययन कर रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, लोगों को इसके बारे में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ते रहें। और जैसा आप स्नेह और प्यार दे रहे हैं ऐसा सदैव हम पे बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।